खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। स्पेशल बच्चों के लिए बनाए गए सेंटर्स में क्या क्या सहूलियात फराम की जा रही हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुनैरी। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ। जो कि हमारे माशरे का आम हिस्सा है, इंतहाई नाजुक तबीयत के मालिक होते हैं, प्यार और मोहब्बत देने वालों को अपना दोस्त समझते हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने माजूर अफराद को स्पेशल अफराद का नाम दिया, जिसके बाद इनको स्पेशल अफराद के हैसियत से जाना जाता है और इनके लिए सरकारी व गैर सरकारी अदारों में हिस्सादारी और इज़्ज़त व मुकाम हासिल है। चंडीगढ़ में भी स्पेशल बच्चों के लिए 1985 में एक अमरबा मुश्तमिल यूनिट का आगाज़ किया गया, जहाँ स्पेशल बच्चों को तालीम मगर प्यार से देने के लिए यूनिट अमल में आया। इस सेंटर में कुव्वत समाज से महरूम बच्चों को भी तालीम दी जाती थी। 1987 में इस सेंटर को अपग्रेड कर दिया गया और मुकम्मल बिल्डिंग और स्टाफ फराम किया गया। 2018 में सेंटर में हर तरह के स्पेशल बच्चों को दाखिला दिया गया, जहाँ तालीम के साथ साथ वोकेशन की तरबियत भी देना शुरू की गई। सेंटर इंतजामिया की जानिब से बच्चों को घरों से सेंटर और सेंटर से घरों तक पहुँचाने का बंदोबस्त किया गया। बच्चों को खाना भी फराम किया जाता है और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारा ये इदारा गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर 1988 से काम कर रहा है। पहले स्टार्ट हुआ था तो खाली गूंगे बहरे या न सुनने वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है अब ये मल्टी हो गया है। अब इस इदारे में सारी कैटेगरीज़ हम दाखिल करते हैं बच्चों के, जिसमें जो नहीं सुनते, जो नहीं देखते या फिज़िकल हैं, सब कैटेगरीज़ हम इनको दाखिल करते हैं। यहाँ हमारे पास इस इदारे में 75 बच्चे जो है इनरोल्ड हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बच्चे हैं। घर से हम उठाते हैं, गाड़ी जाती है, घर से उठा के लाती है। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट जो है इनको ड्रेसेस भी देती है, स्टेशनरी भी देती है, दोपहर का खाना भी देती है, फिर घर भी छोड़ के आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई भी कराई जाती है, दी जाती है। उसके साथ वोकेशनल का काम भी सिखाया जाता है। अपने शहर में दोस्त जो भी हैं, उनको अगर कोई पता हो किसी बच्चे के बारे में कोई जो स्पेशल हो, तो उसको इस इदारे में दाखिल कराएँ। हम जो है उनको वेलकम करेंगे। हमारे पास जो भी फैसिलिटी है हम सब बच्चों को दे रहे हैं। हाँ, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ये इदारा चला रही है, उनके बजट भी उनकी होती है। गवर्नमेंट सिंध ही ये सारे जो फैसिलिटी दे रहे हैं हम यहाँ पे बच्चों को, गवर्नमेंट सिंध जो है अफोर्ड करिए। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अंडर में हम ये काम कर रहे हैं। कमी कोताही इसमें हमारे पास इस इदारे में कुछ मसले तो हैं थोड़े बहुत। मेन मसला तो गेट है, एंट्रेंस जो है बच्चों का वो बंद हो गया है, जो हाई स्कूल से हम आते थे। अब हमने रिक्वेस्ट की है अपने डिपार्टमेंट को कि हमें सेपरेट गेट लगा के दिया जाए, जिस पे उन्होंने बोला है कि हम जो है वो लगा के देंगे। वो प्रोसेस में है उसका काम। बाकी हमारा इधर माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। स्टाफ भी है हमारे पास, टीचिंग स्टाफ या दूसरा जो है हेल्पिंग स्टाफ, वो भी मौजूद है। कुछ भी नहीं क्या है, क्या से फायदा होता है? सेंटर के मकसद आपको पता नहीं है भाई? इस सेंटर का मकसद ये है, यहाँ डिसेबल बच्चे पढ़ते हैं और ये इदारा तकरीबन 88 से कायम है और 88 से लेके आज तकरीबन 300-350 बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं। और यहाँ कैटेगरी जो है वो तकरीबन 4 कैटेगरीज से हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड, डेफ बच्चे हैं, मेंटली रिटायर्ड हैं और मल्टी हैंडीकैप्ड। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये तकरीबन पूरी सिंध में हर ज़िले में 2 या 3 किसी में 1 स्कूल टाइम किया हुआ है और बच्चों को हर चीज़ यहाँ मिलती है गवर्नमेंट की कोशिश से, प्रिंसिपल साहब की कोशिश से, और वालिदैन भी ताउन करते हैं। और यहाँ बच्चों को जो डेफ बच्चे हैं उनको साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है। बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो ज़हनी तौर पे ठीक बच्चे हैं, उनको वही कोर्स पढ़ाया जाता है जो आम स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ बच्चे जब यहाँ आते हैं बच्चे, तो काफ़ी वो एक तो परेशान भी होते हैं और काफ़ी बच्चों के जो एटीट्यूड्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते। लेकिन यहाँ आने के बाद वालिदैन ने भी महसूस किया है और लोगों ने भी महसूस किया है कि बच्चों में काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट आई है, न फक्त पढ़ने के हिसाब से बल्कि ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार के हिसाब से भी।
और यहाँ पढ़ने के बाद जब बच्चा 8वीं क्लास पास करके यहाँ जाता है तो काफ़ी बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो टेक्निकल माइंडेड होते हैं। एक हिस्सा अगर इन बच्चों की थोड़ी सी कमज़ोर होती है तो नेचुरली दूसरी हिस्से ज़्यादा काम करते हैं। तो काफ़ी बच्चे यहाँ से जाके मुख्तलिफ काम करते हैं और खुसूसन मैथमेटिक्स में ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए वो उनको बात समझ में आती है। तो यहाँ से जाने के बाद अगर कोई छोटा मोटा कारोबार भी ये करना चाहते हैं तो उनमें अक्सर ये कामयाब देखे जाए। पढ़ाने में मुश्किलात क्या आती हैं? उनको समझाने में पढ़ाने में क्या मुश्किल? नहीं, समझाने पढ़ाने में मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इनका जो बेसिक सिलेबस है उनमें थोड़ा सा मसला है कि इनका सिलेबस जो बराबर होना चाहिए वो थोड़ा सा उसमें मुश्किल है कि वो सही तौर पे अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी तौर पे इतना काम उस पर नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हाँ। सर जी, ये दौर है और जदीद तकनीकी दौर से जो फायदा उठाया जा रहा है, आप यहाँ पे मैनुअल तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप लोग समझिए कि आपको जदीद दौर का फायदा। जी बिल्कुल, हाँ, जदीद दौर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अच्छा, जैसे ये हमारे बच्चे हैं क़ुव्वत समाज से महरूम हैं, तो इनको हम इशारों की ज़बान से पढ़ाते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर की जो है नॉलेज भी देते हैं, उससे भी इनको पढ़ाते हैं। बाकी इशारों की ज़बान से इनको पढ़ाया जाता है। बाकी मेन जो है जदीद दौर के साथ कंप्यूटर वो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनके साइन लैंग्वेज वगैरह हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो इशारों की ज़बान पर बता रहा है, और क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है इसके बारे में टीचर बताएंगे। सर, इस लेसन से आ रहा है, ये साइन लैंग्वेज है इनकी, ये जो बता रहा है ये हम जब पढ़ेंगे तो ये ए पढ़ेंगे, ये बच्चा बोलेगा ये ए, अब देखने ये बोलेगा ये बी, ये बोलेगा सी, ये बोलेगा डी, ई, एफ, जी। इसके यानी कि वो भी हाँ, वो लाजमी, ये हम जब बोलते हैं नॉर्मल बच्चे तो बोलते हैं ना ए बी सी डी, ये हाथों से साइन बताएंगे कि भाई ये क्या है। अभी देखिए ये बताएगा एच, ये आई, ये के, ये एम, ये एन। जो है जब शुरू में आते हैं तो चिड़चिड़ापन वगैरह होता है इनमें, और इनको जो है पहले हम जो है डेली लिविंग स्किल्स पे काम करते हैं, और ये जो है इनका चिड़चिड़ापन और इनको बैठना, सफाई वगैरह का, फिर उसके बाद जो है जितनी इनकी सलाहियत होती है उस सलाहियत के बलबूते पे जो है इनको जो है जो आम तालीम है उससे जो है थोड़ा सा हटकर जो है मॉडिफाइड सिलेबस होता है उसके ज़रिए इनको जो है सिखाया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चियाँ ये गूंगी बच्चियाँ हैं, इसलिए इनको जो है इशारों की ज़ुबान में पढ़ाया जाता है। नए आते हैं, अच्छा पढ़ते भी हैं और काम वोकेशनल का काम भी करते हैं। वो जो सिलाई भी है वो भी हम सीख रहे हैं, वो भी हमने किया हुआ है। जो दूसरे कमरे में बोल रही है कि सिलाई है, पढ़ने के साथ साथ वोकेशनल काम भी हम करते हैं ना, और जो हमें इसमें हमें मज़ा आता है, और वो जो है वो सीखने की वजह से बेहतरीन वो हमारी लाइफ जो है अच्छी हो रही है, और हम जो है काम सीखते तो हमें मज़ा आता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बोल रही है कि मैं यहाँ पे ये बच्चों को जो सिलाई भी सिखाती हूँ और काम भी सिखाती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, उधर जो है पढ़ाती भी हूँ। और ये यहाँ पे बोल रही है मैं यहाँ पे पढ़ के चुकी हूँ, यहाँ पे इसी स्कूल की स्टूडेंट भी हूँ, और बहुत अच्छा है हमारा स्कूल, बोल रही सीखते हैं। ये लड़कियों के लिए जो है ये हमने अटेंडेंट जो है वो इनको सिलाई भी सिखाती है। अच्छा, क्राफ्ट का काम भी करते हैं, जैसे ये देखें ना, ये बच्चों ने खुद बनाए हैं, ये क्राफ्ट का काम भी उन्होंने खुद किया है। अच्छा, ये जैसे है ये खुद करते हैं। ये ऊपर जो लगी हुई चीज़ें हैं ये बच्चों ने खुद बनाई हैं, ये नहीं कहीं से आ रही, ये बच्चे खुद बनाते हैं। ये क्राफ्ट का काम भी खुद करते हैं। उसके बाद जो है ये बड़ी बात तो ये कि बच्चियाँ निटिंग भी करती हैं, चेयर्स निटिंग भी कर लेती हैं, वोकेशनल में ये भी कर लेती हैं। उसके बाद जो है देखें चारपाई भी ये बच्चियों ने खुद बनाई है, ये भी इनको। अच्छा, दूसरी बात ये सिलाई की जो है काम, अच्छा ये बच्चियों ने खुद बनाई है। ये जो ड्रेसेस हैं ये बच्चों ने बनाई है। इनका हमारे प्रोग्राम है 3 अगस्त को जो है ना नीलाम करने का, इन चीज़ों को ऑक्शन करेंगे, जो ना देगा वो इन बच्चों को भी मिल जाएगा। ये ड्रेसें खुद बच्चों ने बनाई है। मुश्किल तो हमें तो कुछ नहीं आती, क्योंकि हमारे जो है इतना टाइम हुआ है इनके साथ चलते हुए। असल में इनसे जो है चलना जो है प्यार से ही पड़ता है, मोहब्बत से चलना पड़ता है, और इनके हिसाब से चलना पड़ता है। जब ये चाहें कि हमें क्लास में बैठना है तो उनको क्लास में बिठाते हैं, अगर ये क्लास में नहीं बैठना चाहते तो हम बोलते हैं ठीक है भले खेलें। बच्चों को खाना भी फराहम किया जाता है, और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने, खेल व सैर व तफरीह की सहूलियत फराहम की जा रही हैं। 3 दिसंबर को पूरी दुनिया में स्पेशल अफराद का आलमी दिन की मुनासबत से सेंट्रल इंतज़ामिया की जानिब से स्पेशल बच्चों के हाथों से बनाई गई अशिया की नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि सांगड़ के मौजूद स्पेशल अफराद की हौसला अफजाई के लिए काम करेंगे। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलरी, सांगड़।